I will love you either way. हाय ताइगुकर्स, आइए बात करते हैं तीकू के उन छोटे छोटे इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में जो कि तियांग और जंगकुक के बीच के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। मैं अक्सर उन दिलचस्प विषयों पर चर्चा करती हूँ जिन पर इंटरनेट पर सक्रिय रूप से चर्चा होती है, और ये बहुत दिलचस्प बात है कि ताइगुकर्स ने तियांग और जंगकुक के स्मोक चैलेंज पर चर्चा की। जब ताइगुक ने एक साथ स्मोक चैलेंज पूरा किया, पहला तियांग ने 13 सितंबर 2023 को कोरिया में चैलेंज को पूरा किया, जिसमें तियांग ने अपने हॉबी का समर्थन व सपोर्ट करते हुए दिखाई गई, और ये कोई एक तरफा नहीं है। एक 2 दिन बाद 15 सितंबर 2023 को जंगकुक ने NYC में स्मोक चैलेंज को पूरा किया। दिलचस्प बात यह है कि मून लैंडिंग के दौरान जब स्मोक चैलेंज में अपना हाथ पेट के पीछे रखकर दूसरे हाथ को बगल में फैलाकर चैलेंज खत्म होता है, लेकिन इसके बजाय जंगकुक ने अपना लास्ट पोज उसी दिशा में समाप्त करने को चुना जैसे तियांग ने किया था। वे अलग अलग देशों में, लेकिन चैलेंज को एक ही पोज में समाप्त किया गया। और साथ ही कुछ फैंस ने नोटिस किया है कि ऐसा लगता है कि चैलेंज के हिस्से में तियांग स्मोक करते हुए सांस को ले रहे हैं और साथ ही जंगकुक स्मोक करते हुए सांस छोड़ रहे हैं। क्या उन दोनों के बीच किसी तरह का तालमेल था? मैं स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं हूँ, इसलिए हर किसी की अपनी पसंद होती है, इसलिए मैं आप पर छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद आया और मैंने इसे नोटिस किया। ऐसे ताइगुक एक दूसरे के करीब आ गए और जंगकुक ने अपना सिर तियांग के कंधे पर झुका दिया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जंगकुक अपना सिर सुगा के कंधे पर झुका सकता था, लेकिन उसने तियांग को चुना और अपना सिर तियांग के कंधे की ओर झुका दिया। अगर आप जाहिर तौर पर नोटिस करते हैं तो तियांग अपनी बॉडी व फेस को पीछे की ओर झुकाकर जंगकुक के करीब जाता है और जंगकुक इस मौके का फायदा उठाते हुए और अपने होठों को पाउट करते हुए तियांग के शोल्डर पर अपने फेस को टिका देता है और अपने हाथ को नीचे की ओर कर लेता है। और आप इस पर रूप से देख सकते हैं कि ताइगुक एक दूसरे के कितने करीब होते हैं। जब व्हाइट हाउस में BTS के बाकी सदस्य स्पीच दे रहे थे तो जंगकुक ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तियांग की बारी आती है तो जंगकुक का सारा ध्यान तियांग के ऊपर होता है और उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़र तियांग से नहीं हटाई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जब तियांग अपनी स्पीच खत्म करके जंगकुक के पास से गुजरता है तो जंगकुक घबराहट से अपने होठों को काटने लगता है, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो।
ताइकुक को हमेशा एक दूसरे को छूने की किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं। जब जंगकुक का हाथ केक बॉक्स के किनारे तक पहुंचता है तो त्योंग का अंगूठा उसकी उंगलियों के पिछले हिस्से से टकराता है और बड़ी कोमलता से उसके हाथ को छूता है। जब वे दोनों बॉक्स पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बॉक्स को पकड़ लेते हैं, इस दौरान त्योंग अपने हाथों से जंगकुक के हाथों को सहलाने व ब्रश करने लगता है। यहाँ जंगकुक ने त्योंग की थाई के चारों ओर अपने बाहों को लपेटा हुआ है, जैसे मानो वो कैमरे के बारे में भूल गया हो। और ये फैक्ट है कि जंगकुक ठीक उसके बाद त्योंग की ओर देखता है और वो जानता है कि वो क्या चाहता है, इसलिए जंगकुक सडनली कैमरे की ओर देखता है, तुरंत त्योंग की ओर देखते हुए स्माइल करने लगता है। ऐसा लगता है कि ये कोई संकेत है कि अभी हम कैमरे के सामने हैं।